इसलिए आप ही यहां नहीं बैठे हुए हैं, यहां कम से कम 60-70 सन्यासी उच्च कोटि के योगी भी बैठे हुए हैं, जो मुझे सुनने के लिए बेताब हैं, व्यग्र हैं, उतावले हैं, जो यहां बैठे हुए हैं। अगर आपके पास आत्मचक्षु होते तो आप उनको देख पाते, और जागृत होंगे तब आप देखेंगे जरूर। और सिद्धाश्रम के योगी भी यहां बैठे हुए हैं, वो इस बात को देख रहे हैं कि ये व्यक्तित्व कर क्या रहा है। एक कौतूहल है उनके मन में, मैं उनके सामने ये बात कह रहा हूं कि ये इतने उच्च कोटि की दीक्षा, ब्रह्मांड वेदन दीक्षा इन लोगों को कैसे दे रहे हैं, जहां क्या शिष्य हैं, क्या शिष्यता की पात्रता है। जब सीता को रावण ले गया तो सीता ने रास्ता बताने के लिए मार्ग में एक एक आभूषण डालती गई, कहीं चूड़ी डाली, कहीं कुछ डाला, कुछ नुपुर डाला, कहीं पैर की पाजेब डाली, कहीं कुछ डाला, कुछ कंगन डाला, कुछ हार कंगन डालती गई, जिससे कि मुझे खोजते हुए राम पीछे आ सकें, और कोई रास्ता था नहीं। मार्ग में जब राम और लक्ष्मण जा रहे थे और जहां जहां वो आभूषण मिलता उसी रास्ते से वो गतिशील हो रहे थे कि इसी रास्ते से रावण ले गया है। मार्ग में कानों में जो एक कर्ण फूल होता है वह मिला, तो राम ने उसको उठाया, उसने कहा कि ये तो सीता का है। लक्ष्मण देखो, ये कर्ण फूल सीता का ही तो है ना। लक्ष्मण ने कहा महाराज, मैंने कभी आंख उठा करके सीता के चेहरे की ओर ताका ही नहीं। पांवों के कोई आभूषण हो तो मैं पहचान सकता हूं, चेहरे के आभूषण को देखा ही नहीं तो मैं कैसे बता सकता हूं कि सीता के हैं या नहीं। और शिष्य, जो इन सन्यासी शिष्यों की परिभाषा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। शिष्य गुरु से आंख मिला करके बात नहीं कर पाता। उनकी आंख गुरु के चरणों की ओर होती है, और उन चरणों में, उन गुरु के पांवों में गंगा होती है, यमुना होती है, सरस्वती होती है, कावेरी होती है, सरयू होती है, सप्त समुद्र होते हैं, और मंदिर होते हैं, मस्जिद होती है। जब आप, मुझे तो आज तक बहुत कम क्षण ऐसे हुए होंगे कि जब मैंने गुरु की आंख में आंख ताक करके कोई बात कही होगी। हाँ, उनके चरणों की ओर मेरी दृष्टि जरूर रही, और वे सन्यासी से ये कह रहे हैं कि ये आपके शिष्य हैं, और मैं दर्प के साथ में कहता हूं हाँ हाँ मेरे ही शिष्य हैं, ये कहता हूं। और यहां बैठे हुए वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि देख लें, ये निखिलेश्वरानंद कह रहा है कि इतने उच्च कोटि के शिष्य हैं, तो हम देख करके तो आए, और वो सब आपको देख रहे थे, मैं उनके चेहरों को देख रहा था। मैं उनके चेहरे की एक ऐसी वेदना भी, ऐसा व्यंग भी मैं देख रहा था। मैं फिर भी वो बैठे हुए हैं, और मैं उनको ये कहता हूं कि आपसे, चाहे आप सिद्धाश्रम के योगी हैं, चाहे आप सन्यासी शिष्य हैं, चाहे आप 40 वर्षों से मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं फिर भी आपसे ज्यादा ये गृह शिष्य मुझे प्रिय हैं, और गारंटी के साथ प्रिय हैं। और मैं उन लोगों को सुना रहा हूं बात, फिर मैं ये प्रयोग प्रारंभ करवा रहा हूं। क्यों प्रिय हैं आप ज्यादा उनसे? क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं होती मेरी आंख से आंख मिला करके बात करने की। यद्यपि हिमालय में उनका बहुत उच्च कोटि का नाम है, ब्रह्मांडेश्वर जी यहां बैठे हुए हैं, विश्वेश्वरानंद जी यहां बैठे हुए हैं, और वे
मेरी ओर एकटक ताके हुए देख रहे हैं और मेरे शिष्यों की कार्य पद्धति को भी देख रहे हैं और एक उनके चेहरे के व्यंग को मैं समझ रहा हूं, मगर मैं उनको सुना करके एक बात कह रहा हूं। भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में सोए हुए थे, लक्ष्मी पांव दबा रही थी और नारद उनके पास पहुंचे। उसने कहा कि महाराज, आप भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा और महेश से भी आप ऊंचे उठ करके हैं, लक्ष्मी आपके पांव दबा रही है, आपके जैसा तो देवता कोई संसार में है ही नहीं, और मैं निरंतर जीवन में नारायण नारायण ध्वनि करता ही जा रहा हूं। 24 घंटे मेरी जबान से निकलता है तो केवल नारायण शब्द ही निकलता है। मुझे ये बताइए कि आपका सबसे प्रिय शिष्य मैं हूं या कोई और भी है क्या? विष्णु ने कहा कि तुम्हारा नंबर तो 2000 नंबर तक भी नहीं आएगा, तुमसे ज्यादा प्रिय शिष्य हैं। और नारद एकदम से धड़ाम से आश्चर्यचकित हो गए कि जो जिंदगी में 24 घंटे नारायण नारायण की ध्वनि करता जा रहा है और 24 घंटे विष्णु के चरणों की ओर ध्यान ही लगाए हुए है, और वो कह रहा है कि तुम मेरे प्रिय शिष्य इतने नहीं हो जितने दूसरे हैं। तो उसने कहा, महाराज आप कह रहे हैं कि मुझसे भी ज्यादा प्रिय शिष्य या मुझसे भी ज्यादा आपका नाम स्मरण करने वाला है, मुझसे ज्यादा नजदीक कोई दूसरा शिष्य है, तो वो कौन सा है? मैं उसको देख करके तो आऊं। विष्णु ने कहा कि तुम दिल्ली में जाओ और वहां चांदनी चौक में एक तेली है जो तेल निकालता है घाणी में। घाणी होती, पहले बैल घूमता था और बैल घूम के आज से 20, 30, 40, अब तो मशीन बन गई, और वो तिल डालते थे और उस घाणी से तेल निकलता था। वो तेली मेरा सबसे प्रिय शिष्य है और मेरा प्रिय भक्त, सबसे प्रिय भक्त वही है। तुमसे तो कई गुना ज्यादा प्रिय भक्त है। उसने कहा, ऐसा तेली प्रिय भक्त, जिनको तेली को क्या ज्ञान होगा, वो शास्त्र क्या जानता होगा, वो वेद क्या जानता होगा, वो पुराण क्या जानता होगा। खैर नारद ने कहा चलो दिल्ली चल के देख के आ जाते हैं। वह ऐसा मुझसे भी ज्यादा प्रिय भक्त तो ढूंढते ढांढते चांदनी चौक में गया। चांदनी चौक के पास फतेहपुरी होगी, फतेहपुरी गया होगा, गया जरूर था। वहां एक तेली, यहां से 50 साल 100 साल पहले की घटना सुना रहा हूं, अब मशीनों की बात नहीं। वो एक तेल, वो बैल घूम रहा था, उस गाड़ी के चारों तरफ लकड़ी का एक लाट होती थी और एक खड्डा सा लकड़ी का बना होता था, उसमें तिल डाल देते थे और फिर पानी का छींटा मारते थे। बैल घूमता रहता था, तिल पिसते रहते थे, तेल निकलता रहता था। पहले ऐसा होता था, आज से 20-25 साल पहले। विष्णु नारद ने कहा, देखते रहे क्या कर रहा है ये, कौन सा मंत्र जाप कर रहा है, ऐसा कौन सा मंत्र है जो भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त हो गया ये। बस सुबह उठा, सुबह उठ करके मुंह पे थोड़ा छींटा मारा और छींटा मार करके बैल को जोता और जोत के बैल को घुमाने लगा। न स्नान की, न कोई संध्या, न पूजा, न गीता, न रामायण, कुछ नहीं। नाम का कमाल है, भगवान विष्णु की बुद्धि सठिया गई साली। ये भगत, ये तो साला घूम रहा है, बैलों को टहूका मार रहा है, बैल घूम रहा है। बैल के गले में घंटी बंधी रहती है, उस समय बंधी रहती थी। आपने उस समय तेली देखे कि नहीं देखे? मैं तो पहले ऐसे तेली होते थे, आज भी गांव में ऐसे होते हैं। एक वकील ने पूछा कि तुम तो अंदर चले जाते हो और वकील फिर भी ये बैल घूमता ही रहता है, तो ये कैसे घूमता रहता है? तो तेली ने कहा कि इसके गले में घंटी बांध दी है, मैं चलता है तो घंटी बजती रहती है, बजती रहती है तो ये सोचता है कि तेली बैठा हुआ है मेरा मालिक, तो फिर चलता रहता है, क्यों आंखों पर पट्टी बंधी होती है और घूमता रहता है। तो उसने व्यक्ति ने पूछा कि यदि ये एक जगह खड़ा हो जाए और घंटी नहीं, गर्दन घुमाएंगे नहीं तो तेली ने कहा, वकील साहब ये वकील नहीं है, ये बैल है, ये घूमता ही रहेगा, तुम्हारे तर्क वितर्क नहीं करेगा।
ये घूमेगा, वो तो घूमेगा। तो उसने देखा कि शायद दोपहर को कोई गोपनीय मंत्र जाप करता होगा। दोपहर को हुआ, स्नान तो किया ही नहीं। जाया तेलन को कहा कि खाना बन गया? उसने कहा हाँ बन गया। उसने बाजी के 2 सोगरे थे, वो रोटी में डाले, इनका भगवान भोग लगाना, आप भोग लगाइए, और खाने लग गया। भोजन कर लिया। तेली ने भोजन करके हाथ धो लिया। नारद ने कहा दोपहर की संध्या का क्या हुआ? एक बार भी मैंने कोई भगवान नाम लिया ही नहीं इसने। तो सोचा शाम को कुछ होता होगा। अब नारद तो नारद ठहरे, शाम तक खड़ा रहा, वो शाम तक बैल को चलाता रहा। शाम को 7-8 बजे बैल को खोल दिया, चारे की तरफ लगा दिया, और फिर तेलन ने बाजरी के जवार के रोटे बनाए या रोटियां बनाई, वो खा लिया, और रात को सोते समय कहा कि हे भगवान भोग लगाइए, और सो गए। सुबह उठा और वापिस बैल को लगा दिया, और नाथ बहुत फड़फड़ाए। इनका कमाल हो गया, मुझे 24 घंटे मेरे बर्बाद कर दिए यहां। वह विष्णु के पास पहुंचा तो विष्णु ने कहा कि एक काम कर, वह भक्त है, तो दूसरे तेली के पास जा, एक तेली और है वहीं पर, वहां जा, मगर तू अपना हाथ खोल, और ये मेरा कटोरा है 1 किलो का, इसमें पूरा तेल भरा हुआ है, बिल्कुल छलछलाता हुआ तेल, ये हाथ में रखना, और उस चांदनी चौक में जाना, वो दूसरा तेली है, डेफिनेटली वह उच्च कोटि का भक्त है, तुम देख ले, एक बार और जाके देख ले कि महाराज एक दिन तो बर्बाद कर दिया, फिर भी चलो। अब उस हाथ में कटोरे में तेल भरा हुआ, इतना ज्यादा भरा हुआ कि थोड़ा हाथ हिले तो तेल गिर जाए। उसने कहा यह ध्यान रखना कि एक बूंद गिरनी नहीं चाहिए इसमें से, गिरा तो मैं प्रश्न का जवाब दूंगा नहीं। महाराज गिरने का सवाल ही नहीं, मैं उस भक्त को देख ही लेना चाहता हूं बस। दूसरे दिन भी उस तेली के पास में गया तो वो हाथ में कटोरा लिए हुए फिर मृत्युलोक में आया, चांदनी चौक में गया, और वहां जाकर के उस तेली की, वो तेली भी वैसा ही, और वो कटोरे की तरफ ध्यान लगाते हुआ, और देखा, सुबह उठा, वही मुंह धोया, आंखें थोड़ी धोई, हे भगवान भोग लगाने लगा, बैल को घुमाने लगा। फिर दोपहर को हुई, फिर खाने के लिए रोटा उसने, भगवान भोग लगाना, और फिर दिन भर बैल को टोका लकड़ी का मारता रहा। फिर शाम को 8 बजे हुई, बैल को छोड़ा, और छोड़ करके फिर रोटी खाई, रोटी खा के सोते समय कहा भगवान आप भोग लगाना, सो गए। और गुस्से से लाल पीले होते हुए नारद पहुंचे। उसने कहा कि मजाक करे, थोड़ा ध्यान से करिए, मजाक ऐसा नहीं होता, 2 दिन मेरे बर्बाद कर दिए, एक बार भी मैं कुछ नहीं कर पाया। वो तेली, वो आपका सबसे प्रिय भक्त, और मैं भक्त नहीं जो 24 घंटे मंत्र जाप कर रहा हूं नारायण नारायण। उसने कहा, विष्णु ने कहा कि मुझे एक बात बता कि आज तूने 24 घंटे, उसने कहा 24 घंटे आप देख लीजिए तेल की बूंद नहीं छलकी है, देख लीजिए, आपने कहा मैंने वही किया है, बूंद छलकने ही नहीं दी। वो तो तूने बहुत अच्छा किया, मगर मुझे ये बता कि इस 24 घंटे में तूने मेरा नाम कितनी बार लिया? मेरा नाम क्या खाक लेता, मैं तो तेल को ध्यान रख रहा था, भाई तेल छलके नहीं। आपने पूरा लबालब भर दिया, थोड़ा हाथ हिलता तेल गिर जाता, और वो तेल का ध्यान वहां रहा, ना आपका नाम लूं तेल का ध्यान रखूं। उसने कहा नारद, जब एक कटोरे पर तेल में तू मेरा नाम भूल गया, तो इतनी गृहस्थी का जीवन लेकर के 24 घंटे चल रहा है, वो तुमसे प्रिय है कि नहीं है, ये मुझे बता। तो ब्रह्मांडेश्वर जी, आप बहुत उच्च कोटि के योगी हैं, व्यंग से मुस्कुरा रहे हैं, मगर ये पूरे गृहस्थी का बोझ ढोते हुए भी गुरु का 5-6 बार तो नाम ले लेते हैं। आप तो अगर एक बार भी इतने बोझ, इतनी ऐसी पत्नी आपको मिल जाए तो आप तो पूरा फांसी खा के मर जाएं, आप नहीं रह पाएंगे, ये ध्यान रखिए। इसलिए गृहस्थ का ढोते हुए जितना भी गुरु स्मरण, प्रभु स्मरण हो सके, वह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ी एक तपस्या है। इसलिए हम गृहस्थ हैं। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें।
धन्यवाद।